अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसा कि पाकिस्तान को जो है कल कंसेक्यूटिव चैंपियन ट्रॉफी के 2 मैचेस में डिफीट होने के बाद जो है पाकिस्तान का जो है 95% चांस जो था कि टूर्नामेंट से पाकिस्तान जो है वो आउट हो गया था। और आज वो है ऑफिशियली उसकी अनाउंसमेंट हो गई है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जो है अपना सेकंड मैच बांग्लादेश को वन साइडेड डिफीट देकर जो है उन्होंने भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और कल जो है वो इंडिया ने कर लिया था। तो मेरे साथ है खुरम इकराम। मैं इनसे पूछता हूँ कि पाकिस्तान जो अपने ही खासतौर पे 29 साल बाद हमें इवेंट देखने को मिला पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने इतनी बुरी कारकर्दगी दिखाई। आप देखेंगे वो जो पाकिस्तान जो है टॉप 4 में भी नहीं जा सका। तो इसकी क्या क्या वजूहत रही कि खासतौर पर हमारे बैटर की अगर हम बात करें, बॉलर की कर लें, किस चीज़ की ज़्यादा खामियां नजर आई जिसकी वजह से जो हमें, और खासतौर पर न्यूजीलैंड ने हमें अपनी होम ग्राउंड में आकर 3 मैचों में आमना सामना हुआ, तीनों मैचों में डिफीट दे दी। असल में सबसे बड़ा मसला पता क्या है? कोई एक ऑप्शन हो या कोई एक मसला हो तो बंदा पॉइंट आउट करे। यहाँ तो मसलों का एक अंबार लगा हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर आप देखें ना, और इसमें सारे लोग शामिल हैं। आप चेयरमैन पीसीबी से लेकर रिजवान तक जितने लोग हैं, चाहे वो कोच है आपके आपकी आकिब जुवैद या आपकी सिलेक्शन कमेटी है, सारे रिस्पॉन्सिबल है। मैं ये समझता हूँ, क्योंकि देखें चेयरमैन का जो सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्होंने खुद तो कभी क्रिकेट खेली नहीं, ठीक है। अब होता यह है कि जब आप खुद किसी शोबे से वाबस्ता ना हो तो जो आप नीचे टीम अपॉइंट करेंगे या जो भी लड़के लगाएंगे या लोग लगाएंगे वो इजीली आपको डिसीव कर सकते हैं, आपको इजीली बेवकूफ़ बना सकते हैं वो, क्योंकि आपको तो उस गेम की नो हाउ है नहीं कि भाई किस तरीके से ये खेली जाती है या क्या इसकी सिचुएशन है। सही है। तो अब हुआ ये है कि भाई जो बार बार चीज़ें सुनने में आ रही हैं, बासित अली भी बात कर रहे हैं, राशिद लतीफ़ भी बात कर रहे हैं, सारे बात कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि मोहसिन नकवी साहब को भी मैं समझता हूँ कि रिजाइन देना चाहिए और उनको जो है पीसीबी की चेयरमैनशिप से छोड़ देना चाहिए। बेहतर यही है, इसलिए कि उनसे ये चीज़ें नहीं हैंडल हो रही। आप देखिए जब से वो बने हैं पीसीबी के चेयरमैन, दो बड़ी मेजर डिफीट हुई है पाकिस्तान को। एक 2024 का जो टी20 आपने खेला और आज 2025 की जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से भी आप बाहर हो गए। और देखिए मैं ये नहीं समझता कि खाली वही रिस्पॉन्सिबल है, उनके नीचे जो टीम है, जो सारा ब्यूरोक्रेसी बैठी है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है इसमें, ठीक है, क्योंकि जाहिर है उन्हीं के मशवरों से वो चलते रहे ना, तो वो भी चेंज होने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपका जो कप्तान है रिजवान और आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है, पहले तो आप सिलेक्शन कमेटी में देखें ना, आपने अलीम डार बिठाए हुए सिलेक्शन कमेटी में। अब अलीम है। अच्छा, इसके साथ साथ अजहर अली हैं आपके, आकिब जवेद हैं, और एक और जो है वो प्लेयर है या नहीं, एक और बंदा है वो मुझे उसका नाम याद नहीं है। तो 5 लोगों पर मुश्तमिल ये सिलेक्शन कमेटी है। भाई जिस वक्त ये टीम सेलेक्ट होकर सामने आई थी, मेरा ख्याल है शायद ही कोई क्रिकेट खेलने वाला या क्रिकेट को समझने वाले ने कहा हो कि ये ठीक है। सब ने कहा कि भाई इसके अंदर जो है कई लड़के ऐसे हैं जो जिसको हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये फजूल किस्म की एंट्री है, मतलब खुश करने के लिए या दोस्ती यारी निभाने के लिए एंट्री हो सकती है, वैसे कोई रीजन नहीं है। आप देखें ना एंट्री फ़हीम अशरफ, हाँ जी, उसकी जगह नहीं बन रही। उन्होंने एक मैच खेला, वो भी आप देखेंगे जज जो है उन्होंने 2 ओवर किए और कोई खातिर को आज जो है वो कुछ नहीं कर सके। भाई आप देखो ना कि अब उसे, मुझे नहीं लगता बांग्लादेश वाले मैच में भी आप खिला सकते हैं। क्या आप उसे 3 फास्ट बॉलर में से कोई एक फास्ट बॉलर बिठा के खिलाएंगे? मुश्किल है, क्योंकि अच्छा, आप मैच जीतने की कोशिश करेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि जो आपकी परफॉर्मेंस जा रही है रिसेंट वो कोई खातिर ख्वाह है। भाई आप इसके साथ साथ ये देखें कि आप स्पिनर पे बात होती थी, हमने भी बोला, सब लोगों ने जो जानते हैं क्रिकेट को कि यार आप एशिया में खेल रहे हैं, पाकिस्तान में खेल रहे हैं, दुबई जाना है, आपके पास एटलीस्ट 2 प्रीमियर स्पिनर होने चाहिए। आप एक प्रीमियर स्पिनर से चले गए और इसके अलावा पार्ट टाइमर से। फिर उस्मान खान आप किसकी जगह लेकर गए हैं? देखे ना, आपको जब ओपनिंग स्लॉट की जरूरत पड़ी तो आपने ज़हरा फ़खर जमान की रिप्लेसमेंट की इमामुल हक से और उन्हें मैच खिला दिया। तो उस्मान खान किस काम के लिए आप लेकर गए थे जिसको आपने खिलाना भी नहीं था? अब आप देखें ना, वो बार बार बात हो रही है, आज भी कल भी बात हुई बात देने की कि ये इरफान खान नियादी जिनको आप कंसिस्टेंट खिलाते गए, तो ऑस्ट्रेलिया टूर में भी साथ रखा, साउथ अफ्रीका टूर में भी रखा। जब आप उस्मान खान को नो डाउट आपने मिडिल ऑर्डर में भी ट्राई नहीं करना, या तो आप ठीक है कामरान गुलाम ठीक है मान लिया फ्लॉप हो गए, तो तैयब ताई ने ऐसा क्या उखाड़ लिया था कि जो आप उनको कल के मैच में प्रेफर कर लिया, उसकी जगह आप उस्मान खान को डाल देते। भाई आप ये भी देखें और साथ ये देखें कि उस्मान खान तो ओडीआई खेले ही नहीं। हाँ नहीं, आपने, वो तो आपने अगर किसी को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में रखना था तो कम से कम उससे पहले कुछ तो मैचेस आप उसे खिलाएं तो चेक करें। तो इसलिए सिलेक्शन कमेटी भी जिम्मेदार है, सब ठीक है, आपके चेयरमैन भी जिम्मेदार है, आपका जो कोच है आकिब जुवैद, क्योंकि ये सुनने में आया कि भाई उनसे कहा गया था कि यानी कि जब डेट थी कि आप चेंजिंग कर लें, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम इसी से कंफर्टेबल है। फिर सारी चीज़ों को छोड़कर अगर आप आ जाए टीम पर
तो आपका कप्तान सबसे बड़ा जिम्मेदार है। जिस टीम का कप्तान इतना डिफेंसिव होगा, यानी कि वो इतना मतलब थके हुए माइंडसेट के साथ जाएगा, जिस तरीके की कल उसने इनिंग्स खेली कि भाई 2 आउट हो गए थे या सारे आउट हो गए थे, कि मतलब 2 आउट होने के बाद आप इतना स्लो खेलें, हाँ जी, कि वो ठीक है, सामने वाले को भी आप बेबस कर देते। हाँ अच्छा, जी। फिर खाली यही नहीं ना, चले आपने खेल लिया, अब आप 33 ओवर्स में चले गए। अब 33 ओवर्स में जब आप चले गए हैं तो अब आपका दोनों में से किसी एक का काम बनता है ना कि आप इनिंग्स फिनिश करें या 50 ओवर तक हाँ जाए, जी, 100 100 करें। 100 करें और फिर दोनों ही आउट होके चले गए। भाई इतनी लंबी तमीद और इतना लंबा आपने प्रोसेस गुजारने का मकसद ही खत्म कर दिया जब आपने लूज शॉट खेल दी वहां आप पे। उधर ही अगर शॉट खेल देते तो फिर भी पाकिस्तान जो है 240 230 रन बना सकता था। तो ऐसे ही इसलिए आप जब चार्ज गलत ले रहे हैं, जो खासतौर पे जब आपने अब देखे ना दूसरी साइड पे, अगर हम इंडिया की बात कर लें, विराट कोहली क्रीज पे मौजूद रहे, उन्होंने एंड तक कोई गलत शॉट नहीं खेली। फिर बात ये होती है फिर आप फिनिश करें। भाई गेम अवेयरनेस नहीं है हाँ हमारे जी, लड़कों में, और ये आज का नहीं, बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया बासित अली ने अपनी जो बैठे थे एयर वाई पे, और इसके साथ साथ उनके एक और बैठे थे एंकर, हाँ जी, वो सारे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा भाई 2023 के वर्ल्ड कप में भी हम 30 ओवर्स में 155 और 2 थे। उन्होंने कहा फिर एकदम हमारा क्लैप्स आया और हाँ हम जी, हाँ जी, ऐसे ही 191 था। पर बोल्ड आउट हो गए। तो उन्होंने कहा ये आज की बीमारी नहीं है, हमारी बड़ी पुरानी हाँ बीमारी जी, है। ये वो तो हुआ था। और मसला पता क्या है, देखिए जब लड़कों को पता चल जाए कि यार जो मर्जी हम करें, हमें तो किसी ने छेड़ना है नहीं, आप बस थोड़ी ठीक देर है के ना, लिए बस। थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म होता है, एक आधी सीरीज बाहर बिठाई जाती है, फिर वो वापस। अब देखिएगा आप जो न्यूजीलैंड के लिए सीरीज अनाउंस होगी ना, उसमें कुछ लड़के इनमें से बैठ जाएंगे, और जो पहले से बैठे हुए हैं जिनमें शादाब है, आप देखें वो सरे फहरिस्त होंगे, वो टीम में शामिल होंगे। तो बात यह है कि बदल बदल के वही चेहरे सामने आते हाँ हैं। जी, वही लाएंगे और फिर वो शदाब को फिर प्रेफर किया जाएगा। और तो असल चीज क्या है कि आप ये देखते ही नहीं है कि भाई अब मिसाल तौर पे ये हो गया, अब आगे 2026 का वर्ल्ड कप आना है T20, ये तो हाँ आपके लिए सफर खत्म हो गया। अब 2026 का वर्ल्ड कप आना है T20, तो आप उसके लिए कोई करें काम, हाँ जी, वो आप काम कर करें, देंगे। अपने स्ट्राइक रेट पे काम करें। खासतौर पे मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम भी जो है T20 के लिए कोई फिट है, यार मिसफिट करा मैं तो पाए। समझता हूँ ना रिजवान ना बाबर आजम, ये दोनों ही फिट मिसफिट हाँ है जी, T20 के लिए। देखिए ओपनिंग पे आकर ये 60 60 70 70 गेंदे खेल के जो है रन कर लेते हैं, नीचे वालों के लिए कुछ छोड़ते नहीं है बॉल्स। तो बात ये दोनों के जो तरीके कारण है खेलने का, इस तरीके से T20 नहीं तो खेला जाता। इसलिए इन दोनों को भी साइडलाइन होना पड़ेगा और नए यंगस्टर चांस देने पड़ेंगे। खासतौर पे अब आपको पता है कि इस साल PSL खेला जाएगा, उसमें से लड़के आपको निकालने पड़ेंगे और अपनी तैयारी करनी पड़ेगी T20 वर्ल्ड कप के लिए, कि जब आपने कम से कम वो लड़के लेके जाए जिनका स्ट्राइक रेट जो यार है कम से लेकिन कम। बात यह है T20 में क्या, आपने लड़के तो निकाले थे, आपने ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए, साउथ अफ्रीका के टूर के लिए, जिम्बाब्वे के टूर के लिए लड़के नहीं भेजे थे नए। लेकिन पता नहीं आपको क्या होता है कि जब ICC इवेंट आता है, आप फिर वो दूसरे लड़कों को ले आते हैं जो पहले से खेल रहे होते हैं, आपको ये वो हाँ लड़कों जी, आप छाड़ स्पिनर लें। नहीं प्रेफर किया आप देखें, इरफान मिनास, वो भी ऑलराउंडर के तौर पर, क्योंकि भाई इधर जैसे सुफियान मुकीम को आपने वहां खिलाया, क्यों खिलाया था? आप देखें वो एक मैच में उनको मार पड़ी, उसके बाद आपने उनको बाहर बिठा दिया। भाई यार कि बॉलर तो मार पड़ती है। अब इसका मतलब ये है कि जिस बॉलर को मार पड़ जाए उसको मतलब उसका करियर खत्म। फिर लकी फर्गूसन जो न्यूजीलैंड का, वो तो अनफिट होकर बाहर हो गया ना, उसे तो खेलना नहीं चाहिए था जितनी मार जो 2023 के हाँ वर्ल्ड जी, कप में और पड़ी। रिसेंटली 2024 के वर्ल्ड कप में बड़े रन तो होने कर। मतलब बॉलर का काम है रन खाना। असल चीज ये देखनी होती है कि ये हमें किस मोमेंट पर कितना इफेक्टिव होगा, ये लास्ट के ओवर अच्छे करके देगा, मिडिल ओवर अच्छे करके देगा, ये सारी चीजें देख के चलना मैं होगा तो ना। इधर यही कहूंगा कि ठीक है, अगर मैंने सुफियान मुकीम को प्रेफर नहीं किया, शदाब को प्रेफर कर लेते, क्योंकि जैसी ये विकेटें थी यार उनके, आप अगर फैसल आपने अकरम सीनियर के कासिम साथ ही यार, जाना है, जिनका अगर सैंपल साइज देना है कि इन्होंने इतने मैच किए, तो फिर शदाब को प्रेफर कर लें। अगर शदाब को नहीं करना तो कासिम अकरम को। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना, अगर आप देखें, एक तो मैंने आपसे कहा कि चेयरमैन के मतलब आज जब आप ऐसे बंदे को लगाएंगे कि जिसको क्रिकेट का नहीं पता, तो जो वो भी नीचे गवर्निंग बॉडी होती है ना, वो फिर जाहिर है आप उनके रहमो करम पर होते हैं। अगर वो आपको ठीक मशवरे देते रहेंगे तो चीज़ें ठीक होती रहेंगी, नहीं तो चीज़ें खराब होंगी। फिर इस तरीके से जो आपकी सिलेक्शन कमेटी में लोग बैठे हैं, अब या तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि उनकी सुनी नहीं जाती और बाहर से लड़के आते हैं, अगर वो भी है तो आपको रिज़ाइन करना चाहिए। लेकिन वो क्योंकि इतनी इतनी सैलरीज ले रहे होते हैं, तो वो कहते हैं यार हम क्यों रिज़ाइन हाँ जी, करें, चलने दो जो सिलसिला चल रहा है। अच्छा रिजवान जो है, रिजवान ने अब ये तो नहीं कोई कह सकता, हर बंदा कह रहा है कि भाई खुशदिल शाह हो गया, ठीक है, फ़हीम अशरफ हो गया, ये रिजवान की चॉइसेस है। हाँ जी, ठीक है, कुछ भी शाह उस्मान खान ये भी रिजवान की चॉइस। मतलब यानी कि अब कप्तान जब अपनी मर्जी से लड़के लेगा और फिर टीम डिलीवर ना करके दे, तो फिर तो सबसे पहले तो कप्तान को रिजाइन करना बनता है ना, रिजाइन कि करना ये अपनी नहीं, परफॉर्म नहीं, कर ये सके। दो नाम तो इसमें कोई शक नहीं है, उस्मान खान और उसका खुशदिल शाह का, क्योंकि ये जो PSL में मुल्तान सुल्तान की तरफ से दोनों खेलते हैं। फ़हीम अशरफ का डाउट है कि शायद जो है किसी और ने प्रेफर किया हो, पर खुशदिल शाह का तो वादे तौर पर जो है 100% चांस है कि इन्होंने प्रेफर किया।
फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाँ ऐसी जी, ऐसी बातें करते हैं कहते हैं ये कोई जरूरत, ठीक है बस बाहर हो गए तो कोई ऐसी बात नहीं, हम किसी के उसके ऊपर नहीं रहेंगे, हम ठीक है हमें डिफीट हुई है हम बाहर हो बात गए। यह है, ये बातें आप इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, जब आप क्रीज पर खेलने के लिए आते हैं तो आपकी अप्रोच होती है कि बिल्कुल ही गली मोहल्ले के लड़कों की तरह की, कि मतलब रोके जा रहे हैं रोके जा रहे हैं रोके जा रहे हैं। आपने 70+ बॉल्स खेली, 41 43 रन बनाकर आप आउट होकर चले गए। नहीं नहीं, वो तो नो डाउट। भाई यही काम बाबर आजम ने किया पहले मैच में, वही काम आपने दूसरे मैच में किया, तो सबक तो ना सीखा। हाँ जी, तो वो तो फिर ये कुछ तो भी मसला नहीं। ही। और हमारी ना क्रिकेट देखें पिछले, अगर आप पीछे चले जाए ना, बड़े लंबे अरसे से क्रिकेट में ये प्रॉब्लम है डाउन है और डाउन। हर गुजरते दिन के साथ डाउन हो रही है। उसमें एक बड़ी वजह यह है कि हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे खेलते हैं, उसी पे हम जीतते हैं। वो जब ज़रा सा हिलता है ना सिस्टम, तो हम क्लैप्स कर जाते हैं। आप देखें 2017 का हमने बड़ा इवेंट जीता हुआ है, ठीक है। उस इवेंट को जीतने में भी हमने को बहुत आला कारकर्दगी नहीं दिखाई। नहीं बस वो शुरू में हम इंडिया से डिफीट हो गई, उसके बाद हम जो है वो फ़खर जमान ज़रा टच में आए। हमारे बॉलर हसन अली नए थे, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, हमने 1-2 मैच जीते, हम चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में गए, वहाँ हमने डिफीट दे के फाइनल में चले गए। और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स आई फ़खर जमान की वो तरफ भी से, नो बॉल हो गई वो ठीक जो। है। वो मतलब जो भी है, लेकिन बस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स आ गई कि इतनी बड़ी 100 रन कर दिया उसने इंडिया के खिलाफ। आपने 300 रन करके आप मैच निकाल के ले गए, और वो टीम भी बेहतर थी देखा जाए हाँ तो। जी वो नीचे मिडिल ऑर्डर में आपके पास शुएब मलिक, आपके पास हफीज, ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर जो है आपके पास फ़खर जमान, तो लड़के थे खेलने वाले। फिर इसी तरह बॉलिंग में मोहम्मद आमिर वगैरह सारे थे। उसके बाद से आप देखें कि जो आप 2017 के बाद आपके अंदर बेहतरी नहीं आई, आपके अंदर बदतरी आती चली गई। बहुत ज्यादा, वो तो और फिर वो उसके बाद क्यों? गिरते चले गए। क्योंकि आपने ये नहीं देखी, अपनी खामियां तो देखी नहीं ना कि क्या खामी है। हाँ जी आपने उन्हीं लड़कों को 2017 से जो लड़के खेलना शुरू हुए, वो आज 2025 तक मुसलसल 8 साल से खेल रहे हैं, और उसके बाद एक भी इवेंट आप जीते नहीं है। और 2 दफ़ा आप पहुंचे, एक दफ़ा सेमीफाइनल में पहुंचे 2021, और एक दफ़ा 2022 के फाइनल में पहुंचे। हाँ लेकिन जी वो भी आप जिस तरह पहुंचे सबको पता है, ये उससे हार हाँ जाएगी। जी हाँ जी, ऐसे ही है। 2021 वाला आप जेन्युइन पहुंचे हैं कि वो आपने हाँ जी प्रॉपर वो तो, डिफीट दे के पहुंचे हैं, हाँ जी इंडिया को ठीक डिफीट है। दी इन्होंने। और वो भी बात यह है कि आपको कंडीशन सूट कर रही थी, ठीक है, और फेवर आपके हो गई, फेवर मिल गई है। आपके लड़कों ने अच्छा रन किया। आज ये मसला है आपको कि भाई आपके पास पहले नंबर से लेकर छठे नंबर तक जो खेलने वाले हैं ना, वो एक ही तरह के हैं। ऐसे ही है, कोई वो हाई स्ट्राइक रेट का नहीं है। एक फ़खर जमान थे, वो इंजरी का शिकार हो गए, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि उनको मसल उनके काफ़ी ज़्यादा लो हो गए हैं, जिसकी वजह से वो भी जल्द वापस नहीं आ सकते। बात यह है कि डॉक्टरों ने उनको कहा फ़खर पड़े कि जमान जिस तरीके से अनफिट हुए, उसे देख कर लगता है कि उनको इंजरी अभी की नहीं है, पुरानी थी। क्योंकि वरना हल्का सा बंदा जो है स्लाइड किया तो उसे इतनी बड़ी इंजरी होनी नहीं चाहिए, लेकिन वो जिस तरीके से उनको इंजरी हुई क्योंकि है वो ना, पहले उनके उससे पहले भी मसल का मसला था। हाँ, वो इंग्लैंड लाजमी के डॉक्टरों ने कहा है। इसका जाहिर है कोई ना कोई इशू उनको ज़्यादा है। बात यह देखें, साइम अयूब है आपके पास, वो उम्मीद है इस महीने 2 महीने में कम बैक करेंगे, निजात जहाँ से न्यूजीलैंड के ठीक टूर है। पे वो होंगे। अगर वो होते हैं, वो बेहतर खेल रहे हैं, लेकिन आपको 1 से 2 ओपनर मजीद चाहिए, हाँ जी आपको मिडिल ऑर्डर के लिए लड़के चाहिए। आप इस तरीके से नहीं चल सकते कि यार एक लड़का टीम से बाहर जाए तो आपकी सारी टीम कोलैप्स कर जाए। नहीं और नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको जो मंजूर नज़र है ना, उन्हें खिलाना बंद करना होगा। आपको कोशिश परफॉर्मेंस करनी होगी वाइज, कि परफॉर्मेंस, भाई वो मेरिट पे लड़के लाएं और उन्हें खिलाएं, तो फिर ही आप आगे जा सकते हैं। परफॉर्मेंस बेस पे आप देखें, बाबर आजम को भी मैं तो कहता हूँ, पहले भी हमने मशवरा दिया कि अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट की, खासतौर पे उनको ओडीआई या T20 से साइडलाइन हो जाना चाहिए। अच्छा, आप क्या वे फॉरवर्ड तजवीज़ करेंगे कि भाई अब पाकिस्तान, जाहिर है ये तो बाहर हो गया, आगे 2026 का वर्ल्ड कप है, 2027 में 50 ओवर वर्ल्ड कप है, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान टीम क्या, यानी कि मैनेजमेंट किस तरह के मेजर्स ले, इकदाम करे तो जिससे बेहतर हो सकती है टीम? बेहतर यही है, आप देखेंगे सबसे पहले तो चेयरमैन पीसीबी जो है, इनको मुझे लगता है कि रिजाइन होने, क्योंकि ये आपको याद होगा पहले इन्होंने वकार यूनिस से मशवरे लेने शुरू किए, ठीक है। वो भी अब अजहर महमूद को फिर इंटरिम कोच बना दिया, खासतौर पर जब जैसन गिलासमी ने वो रिजाइन दिया, फिर गैरी क्रिस्टन को बनाया, उन्होंने रिजाइन दिया, उन्होंने भी यही अच्छा, पॉइंट। मैं इसमें एक बात कर दूँ, ज़िम्नन अर्ज कर दूँ कि वकार यूनुस ज़ाहिर है उधर बैठे हैं एक प्रोग्राम में, उसके साथ शुएब मलिक बैठे हैं, हाँ जी हाँ जी, और ये हफीज दोनों हैं। जो है चैंपियन कप में जो है मेंटोर का काम कर रहे हैं, 50-50 लाख इनकी सैलरीज हैं, और वो वहाँ पर बैठ के खुद कह रहे हैं मुझे तो खुद नहीं पता कि मेरा काम क्या है। तो बात ये, इतनी इतनी आप सैलरीज ले रहे हैं और आपका कोई रोल भी नहीं है, तो यार आप रिजाइन करें। लेकिन वो रिजाइन इसलिए नहीं करते, वो कहते हैं यार हमें सैलरी आ रही है, हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हम जो है अब जो ठोकर मारे अपने। सबसे बड़ी बात ये है, पाकिस्तान में जो भी है वो कहता है ये पैसा आता है, बस हमें काम ना करना पड़े। हाँ, तो बात तो ये इसलिए जो है ना मसला सबसे बड़ा है। अब देखिए शुएब मलिक इधर बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, उनके हफीज से, हफीज भी बैठे उनके साथ, वकार यूनुस हैं, और दूसरी तरफ अगर हम देख लें तो वो फखरे आलम, वसीम अकरम वगैरह, तो नो डाउट। यार असल में हमारे जो भी लड़के हैं ना,
जितने भी सीनियर क्रिकेटर्स हैं मेजॉरिटी इनमें से ये ज़्यादातर ये चाहते हैं कि हम जो है ना शो यानी कि शो ऑफ करवा सके, मीडिया पे आएंगे, बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, ग्राउंड पे जाके एफर्ट करने का किसी का दिल नहीं करता नहीं नहीं कि यार निचले लेवल पे जाकर काम करें, लड़कों को गाइड करें, सिखाएं, कोई चक्कर नहीं। वो मेन फोकस क्या है कि किसी तरह से बस हम सामने टीवी पे स्क्रीन पे आते रहे, उस पर बातें करते रहे। कितना अरसा राहुल द्रविड़ नीचे लेवल पे काम करते रहे, किसी को पता नहीं था। हाँ जी, ठीक है, फिर वो उसके बाद चलते चलते उनके कोच बने और उन्होंने जो है वो यहाँ तक उन्हें लेकर आए। हाँ जी। तो कहने की बात यह है कि आप जब मेहनत करते हैं वो नजर आ जाती है। अब आप जा रहे नहीं नहीं हम तो सामने स्क्रीन पर बैठे रहे, तो भाई स्क्रीन पर बैठे रहोगे तो फिर नीचे मेहनत कौन करेगा? ऐसे ही है। और फिर आपको फिर इनको पता ना कि हमें फिर कोई ना कोई ओहदा मिल जाता है, कारियर कोई पीछे इन्होंने ओहदा दे दिया तो वो अभी भी है ना हाँ जी। चैंपियन कप के तो ज़ाहिर है मेंटोर हैं, तो फिर आप उनकी देखें सैलरी इंडियन चल रही कोच अब मुमताज जहाँ से आगे जुबेर को हटा दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है अब किसी और को सिलेक्ट किया जाएगा। है। और बात मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि वो पाकिस्तानी कोच रखे, क्योंकि बाहर का रख के गैर मुल्की जो है वो इनके साथ नहीं भाई सूट करता। और आप ना ये पाकिस्तानी ही कोच रखें, बिल्कुल रखें, लेकिन सबसे पहले आपको वर्किंग करनी होगी बहुत सारी चीज़ों पे। देखिए मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान ने आगे अपनी क्रिकेट को बेहतर करनी है ना, तो सबसे पहले तो आपको मेरिट लाना पड़ेगा। चेयरमैन जो है वो ऐसा शख्स को लाना पड़ेगा जिसने क्रिकेट खेली हो, उसे पता हो कि यार ये क्या गेम है। ऐसा बंदा अगर चेयरमैन होगा तो ही वो बेहतर लोगों को नीचे गाइड कर सकता है। फिर आपको जो है ना सिलेक्शन कमेटी में जो लोग बैठते हैं उनको कम से कम ये इतना एहसास होना चाहिए कि यार हम मेरिट पे लड़का सेलेक्ट करें, हाँ जी, ये ना ना कि उनके दोस्ती यारी हाँ में जी। आप लड़के सेलेक्ट करके ले जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर तवज्जो देनी पड़ेगी और डोमेस्टिक में जो लड़के रन करते हैं उन्हें इंपॉर्टेंस देनी होगी। आप देखें ना कामरान गुलाम एक मैच नहीं खेला, ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी का, दोनों मैच आप हार गए। आपने एक मैच उसे ट्राई सीरीज का खिलाया था, उसमें उसने रन नहीं किया, अब आपने 4 मैच हाउस को खिला दिए, तो भाई तैयब ताहिर की जगह खिला लेते। मतलब कहने की बात यह है हाँ जी, आपकी अपनी सोच है, जब वो जिस तरफ चल पड़े तो प्लेइंग 11 भी नहीं सही सिलेक्ट कर पाते हो, खासतौर पे जो स्काउट है। आप देखिए ना दूसरी टीमें जो है, ये सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कोई भी ऐसी टूर्नामेंट हो तो ये देखना चाहिए कि ये किस कंडीशन में हो रहा है। अगर तो ओवरसीज में हो रहा है तो उसके हिसाब से प्लेइंग 11 अपनी स्काउट सेलेक्ट करना चाहिए। अब आप देखिए ना दुबई में हो गया, पाकिस्तान में हो गया, पता है सबको, हम भी इतनी क्रिकेट देखते हैं, हमें पता है कि ये स्पिन फ्रेंडली भी टीम है। तो आप जो है 3 प्रीमियर फास्ट से जा रहे हैं, 4-5 फास्ट अपने पास स्नैन भी है आपके पास, उसके बाद फहीम अशरफ ऑलराउंडर के तौर पर। अगर ऑलराउंडर ही लेके जाना तो कोई स्पिन ऑलराउंडर लेके जाएं, और एक प्रीमियर स्पिनर वो भी इब्रार अहमद, जिनको आप आसानी से रोक सकते हैं। भाई असल मसला ये है ना कि अब खिलाते ही नहीं ना। आप मुझे बताएं, एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि ओडीआई कम हो गए हैं वक्त के साथ साथ। अब फिर दूसरा ये है कि जो 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 थोड़ा बहुत आप खेलते भी है ना, आपको चाहिए कि आप अपने मुल्क में जिस तरीके से टेस्ट रखते हैं ओडीआई भी रखें, और जो यंग स्पिनर है उनको मौका दें गेंद करने का। अब आप जो है ऑस्ट्रेलिया खेले, ऑस्ट्रेलिया में आपने 4 फास्ट खिलाए, हाँ जी, ठीक है, एक सलमान अली आगा मिक्स करके बॉल करके दे देते थे आपको। साउथ अफ्रीका में भी आपकी यही स्ट्रेटेजी रही, लेकिन आपको नहीं पता था कि आपने चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलनी है। अब पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है टीम्स को, नो डाउट। आप देखें ना इंडिया बीजीटी खेल गया है, उधर स्पिनर वो ले गए, और उधर फास्ट की उधर इंडिया की सिलेक्शन पे सवालिया निशान उठा के जी इधर फास्ट बॉलिंग की कमी है कि शामी को शामिल नहीं किया। तो ऐसे ही आप ये कहना कि अब इंडिया ने आप स्काउट बेहतर अनाउंस किया तो वो डिलीवर कर रहे हैं। तो ये तो आपने सिचुएशन टू सिचुएशन हाँ देखना जी, होता है कि आप किधर जा रहे हैं और किसके अगेंस्ट जा रहे हैं। आप ये भी नहीं होता कि मतलब हर मैच में एक ही जो है वो प्लेइंग 11 उतार दें। मतलब आप देखें ना पाकिस्तान के अगेंस्ट जो स्ट्रेटेजी है किसी टीम की, वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो नहीं होगी ना। इसी तरह पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी इंडिया के अगेंस्ट है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं हाँ होगी। जी, अब ये तो आप देखें न्यूजीलैंड के मैच में जहां आप हारे हैं, सबसे बड़ा मसला ये टर्निंग ट्रैक, स्पिन विकेट, और आपके पास स्पिनर नहीं, ठीक है, आपके पास स्पिनर को खेलने वाले नहीं। तो और जो आपके पास एक लड़का स्पिनर को खेलने वाला था साउशकील, उसे आपने ओपनिंग करवा दी उस मैच में, ठीक है, वरना वो वादे तौर पे नजर आया इंडिया के मैच में भी वो स्पिनर के अगेंस्ट ठीक खेलता है। हाँ ठीक जी, है, बस लेकिन ठीक है, आप 50-50 चलो, लेकिन कुछ ना कुछ आपके चलो। आप उसे फास्ट पे खिलाए जा रहे हैं। और इसी तरीके से कामरान गुलाम नंबर 5 पे साउथ अफ्रीका में रन किया था, आपने उसे उठा के जो है नंबर 1 डाउन ले आए, वो रन गेम नहीं कर अवेयरनेस सका भी नहीं ना, आपने। गेम अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह दूसरी टीम्स खेलती हैं, प्लेइंग 11 खिलाती हैं, किस तरह बॉलिंग रोटेशन करती हैं, वो भी नहीं चेक करें। अब रिजवान को भी सीखना पड़ेगा खासतौर पे। अब मुझे नहीं पता कि उनकी आगे आने वाली सीजन में कैप्टनसी उनके पास होती भी है कि नहीं। यार बात यह है कि इतना अरसा हो गया इन सबको, 2015 से रिजवान खेल रहे हैं, आई थिंक 10 साल हो गए रिजवान को खेलते हाँ हुए, जी, इतने ही 8-10 साल जो है बाबर आजम को खेलते हुए हो गए। मतलब अगर अभी भी गेम अवेयरनेस नहीं आनी तो फिर कब आनी है? हाँ जी, जब सीनियर को नहीं आनी तो जूनियर को करना तो फजूल है वैसे भी। भाई जाहिर है सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन्हीं पे है ना। शहनशाह देखें 7 ओवर में 70
से ज्यादा रन दे देते हैं। वो तो बिल्कुल भाई विकेट लेके आप क्या फायदा अगर आपने अगले ही ओवर में 3 चौके खा लिए। हाँ जी, ठीक है, अब आपके जो फास्ट बॉलर है जिनको आप सारा कह रहे हैं खत्म हो गया उधर ही विकेट वर्ल्ड क्लास बॉलर है जी आपके, ये वो दे रहे हैं 10 के रन रेट से। नसीम शाह वो दे ले ऑफ कलर नजर आए पूरे टूर्नामेंट में, उससे पहले भी ऑफ कलर थे। नसीम शाह देखे ये इंडिया वाले मैच में विकेट टू विकेट गेंद करते रहे लेकिन खातिर का विकेट नहीं ले सके। इसी तरह न्यूजीलैंड वाले मैच में भी वो खातिर का। असल मसला हमें है विकेट नहीं कि निकलती मिडिल अब। ऑर्डर में हमारे पास मिडिल ओवर में कोई लड़का ऐसा नहीं जो विकेट निकाल के दे सके। और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, एशिया कप में भी आपको पता हाँ है यही यही मसला है था। एशिया कप में। 2023 के वर्ल्ड कप में भी हमारे साथ यही मसला था। आज 2025 में बैठे आज भी यही मसला है। बात यह है कि सोल्व नहीं करते प्रॉब्लम जो है ना, एरियाज को हमारे समेत बेशुमार लोग आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं कि ये एरियाज हैं। अब हमने तो नहीं ना ठीक करनी, ये तो इन्हीं के काम है। ये पीसीबी ने करना है और स्टांस लेना है। हम एकदम मुंह से कह देते हैं कि जी हम अब आकार विचार करेंगे, हम तब्दीलियां करेंगे, फिर कुछ नहीं होता, फिर ये खेलेंगे। क्योंकि आपको फास्ट बॉलर भी तलाश करने पड़ेंगे। ठीक है, इनको छोड़ दें, हारिस रऊफ हो गया, शहीन शाह अफरीदी, अब ठीक है यार इनको। आपके पास बेंच पे लड़के तो मौजूद हो ना। बात यह है कि इनमें से कोई अनफिट हो जाए तब भी आपके पास कोई बॉलर नहीं है। अब देखें ना, मैं समझता हूँ अब्बास अफरीदी को होना चाहिए था। मतलब इस तरह की पिचेस पे इस तरह के बॉलर ज्यादा फेवरेट रहते हाँ हैं, जी, ज्यादा चले। बेहतर गेंद करते हैं जो मिक्सअप करें। ठीक है, आप देखिए पहला विकेट किसने निकाला? क्या शामी ने निकाला था या उसने हर्षित राणा ने, हार्दिक पांड्या ने? क्यों? क्योंकि वो मिक्सअप करते हैं, स्लो रन कर दिया कोई हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह के बॉलर इस तरह की पिचेस पे फेव, और वो उसने वही नहीं उसके अलावा भी आगे उसने विकेट निकाल हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ तो नो डाउट वो हमने बार बार देखा मैचों में कि वो पाकिस्तान बैटर उनके खिलाफ स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से कुलदीप यादव आप देखें, आपको चाइना मैन स्पिनर आज तक समझ नहीं आया खेलने के लिए। आप मतलब देखिए अगले के पास तो प्लान है, वो आप जब स्लो खेलते हैं वो फास्ट से ओवर करवा लेता है, जब आप थोड़ा रन बनाने लगते हैं आपके नए प्लेयर आते हैं वो स्पिनर ले आते हैं। नहीं वो तो आपके पास कोई काउंटर प्लान नहीं है, उनके पास एक के बदले एक प्लान है। इसी वजह से तो हमें डिफीट होती है, वन साइड होती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आप देखेंगे हमने ऐसा ट्रैक बनाया। ट्रैक क्या बनाना था? बात ये कि उस विकेट पे मुझे ये लगता है कि उस विकेट पे अगर ये बेहतर बॉल करते तो 300 रन वाली विकेट नहीं थी। पर हमारे फास्ट बॉलर परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। आप देखें हारिस रऊफ 10 आउट में 80 रन, शहीन शाह अफरीदी, तो हम ऐसा इतना रन बनवा दिया कि वो आउट ऑफ द रेंज हो गया। अकरम ये बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि यार आपको जब आप बॉलिंग करवाने जाते हैं ना, जब पहला बॉल आप करते हैं पिच पे, तो आपने जज करना होता है कि यार ये जो विकेट है ना इस पे क्या लाइन जो है बेहतर रहेगी, क्या लाइन और लेंथ में रखूंगा तो बेहतर रहेगा। अब हमारे लड़कों को ये समझ नहीं आती। शहीन शाह अफरीदी ने कल 7 ओवर किए लेकिन उसे ये नहीं समझ आई कि किस लेंथ पे बॉल करनी चाहिए। वो एक विकेट उसने ले ली, उसके बाद वो दिए जा रहा है, उसके मुंह पे गेंदे दिए जा रहा है, वहीं से वो मारे जा रहा है। हाँ जी, मतलब इस तरह तो नहीं होता ना। तो व्यूअर्स अब ये है कि जैसे चैंपियन ट्रॉफी तो हो गई ख़त्म, और जाहिर है पाकिस्तान के लिए वैसे तो चल रही है चैंपियन ट्रॉफी, लेकिन पाकिस्तान के लिए चैंपियन ट्रॉफी ख़त्म हो गई क्योंकि पाकिस्तान आउट हो गया चैंपियन ट्रॉफी से। और जाहिर है एक बहुत ही जिसे कहते हैं शेमफुल थिंग है कि मतलब होस्ट कंट्री जो कि 29 साल बाद कोई आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट कर रही है, तो वो 5 दिन के अंदर अंदर ही जो है वो टूर्नामेंट से आउट हो गई। और जाहिर है इसके पीछे जो रीज़न थी हमने आपके सामने कोशिश की के रखें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।